दोस्तों जय श्री कृष्ण, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं गुरु के तारा अस्त होने के बारे में, यानी कि कैंसर लगन एंड मून साइन के लिए क्या होगा जब गुरु अस्त हो जाएंगे, जो उनके लिए भाग्य के मालिक हैं और 6th हाउस के मालिक हैं। और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भाग्य के कारक हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो फॉर्च्यून, अबेंडेंस, ब्लेसिंग्स को, आशीर्वाद को दिखाते हैं, बड़ों की कृपा को दिखाते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स को दिखाते हैं, जो पर्सनल लाइफ में हमारी फैमिली, हस्बैंड, हमारे बच्चे को दिखाता है, जो एजुकेशन का कारक है, नॉलेज विजडम का कारक है। उसका अस्त हो जाना कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डेफिनेटली इंपैक्ट डालने वाला है। और देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है। देखिए, एक तो गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में, 6th हाउस का मालिक 12th में, ये विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन पहले डाइवर्स सिचुएशन लेके आता है। विपरीत स्थितियों को हमें झेलना पड़ता है, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, हमें अंदर पेशेंस को लेके आना पड़ता है। रिएक्शन से ज्यादा हमें रिस्पॉन्ड करने की आदत होनी चाहिए अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो। डाइवर्स सिचुएशन से हम डर नहीं सकते। और अगर डर की बात है तो राहु बैठे हैं ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति के, यानी कि ज्ञान, विजडम, नॉलेज और धर्म का डिक्रीज होना, तमस का, टॉक्सिसिटी का बढ़ना, कहीं ना कहीं तमस का बढ़ना, नेगेटिविटी का बढ़ना, हमारी लाइफ में इल्यूजन का बढ़ना, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ मैंने लिखा है आद्रा नक्षत्र, गुरुदेव बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में आ गए हैं, जो राहु का नक्षत्र है। साथ ही साथ लगा हुआ है कालसर्प योग। कालसर्प योग के बारे में तो मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, आप सभी को पता है। तो यहां पर गुरु का अतिचारी होना, मरण कारक का साइन में बैठना, विपरीत स्थिति में बैठना, प्लस राहु के ट्राइन में बैठना, राहु के नक्षत्र में बैठना, स्थिति बहुत गंभीर है। स्थिति यहां पर इंपल्सिव होने की नहीं है, स्थिति यहां पर अपने अंदर संयम को लेके आने की है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की है, मेजर डिसीजन लेने को अवॉइड करने की है। अगर आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के चक्कर में, क्योस के चक्कर में कुछ चेंज करना चाहते थे या चाहते हैं, तो यहां पर अभी कंट्रोल करने की जरूरत है। एक तो डार्क लूप चल रहा है, कालसर्प योग एक लूप में लेके जा रहा है, और उधर ज्ञान, विजडम, नॉलेज भी कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया है, यानी कि वो स्काई में विजिबल नहीं है। तो अब ज्ञान भी साथ नहीं है, प्रकाश भी साथ नहीं है। तो यहां पर आपको बहुत हम्बल वे में चलना पड़ेगा। यहां पर हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए पता नहीं चलेगा। तो चीजों को रेगुलरली एक डेली बेसिस पे ऑडिट करना, अपनी प्लानिंग को ऑडिट करना, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि ज्ञान, नॉलेज, विजडम आपके साथ अभी फिलहाल नहीं है। सूर्य मरण कारक स्थिति में बैठे हैं, मरकरी अपनी ही राशि में बैठे हैं ऑल्दो, लेकिन मरकरी बहुत बड़े रिएक्टिव प्लैनेट है, यानी कि जिसके साथ बैठते हैं उसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं। प्लस इलॉजिकल थिंकिंग को लॉजिकल कैसे बनाना है, ये कैसे रीजनिंग देनी है, ये मरकरी के डोमेन में आता है। तो यहां पर गलत चीजों को सही साबित करना आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आप अपने आप को रीजन दे सकते हो कि मेरी लाइफ में ये ट्रबल चल रहा है, इसलिए मैं कोई स्पेकुलेशन की तरफ जा रहा हूं, गैम्बलिंग की तरफ जा रहा हूं, या मुझे अपने प्यार, अपने साथी से प्रेम नहीं मिल रहा, वो प्यार नहीं मिल रहा, वो कमिटमेंट, वो लॉयल्टी, वो वैल्यू नहीं मिल रहा है, वो इंटीमेसी नहीं मिल रही है, वो इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। इस वजह से मैं, आप प्यार नहीं दे रहे हो तो इस वजह से मैं कहीं बाहर में प्यार ढूंढ रहा हूं। इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। राहु 8th हाउस में सडन इवेंट को दिखाता है, तो सडन इवेंट कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई सडन इवेंट, सडन कोई फियर, सडन कोई लॉस, सडन कोई चोरी होना, सडन कहीं ना कहीं फाइनेंसिस का लॉस होना, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग की तरफ या स्टॉक मार्केट की तरफ अगर आप जाते हैं, शॉर्टकट अगर लेते हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव मनी और यू थिंक लाइक कि मेरे पास अभी समय बहुत कम है, आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे को कोई मेजर डिसीजन लेना है, मुझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना है, या जल्दबाजी में आप कोई कमिटमेंट कर सकते हैं। हर हाल में ये कहीं ना कहीं आपको विपरीत स्थिति की तरफ लेके जा रहा है। यहां पर इमोशंस को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा आपका रामबाण रेमेडी है। सूर्य 12th हाउस में बैठे हैं, यानी कि डे टाइम में आप गलत चीजों की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो ट्रबल देगा, यानी कि हमें उस काम को अवॉइड करना है जो रात को होता है। रात के काम दिन में नहीं करना है, दिन के काम रात को नहीं करना है। 12th हाउस बेड ब्लेजर को दिखाता है, तो आप समझदार हैं मैं किस बारे में बोल रहा हूं। प्लस 12th हाउस सूर्य नेम है, डिग्निटी है, हम अपने आप में एक पावर है, वो किंग है। तो यहां पर अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का शो ऑफ करना, अपनी ईगो को बढ़ावा देना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और ईगो भी बिना किसी डेप्थ के, बिना किसी कॉन्क्रीट डिसीजन के, बिना किसी कॉन्क्रीट बेस के आप ईगो दिखाएंगे, आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा, आप कहीं ना कहीं ज्ञान देने की प्रवृत्ति, किसी की बातों में आकर अपने लाइफ में चेंज लाने की प्रवृत्ति आपकी बहुत ज्यादा मेजर दिखाई दे रही है। किसी मेजर इंसान का इन्फ्लुएंस होता हुआ नजर आ रहा है। फादर को दिखाता है सूर्य, तो फादर का इन्फ्लुएंस आपकी मेजर लाइफ पे पड़ रहा है। डिसीजन चेंज करने के लिए आपको प्रेशर दिया जा सकता है, फादर का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं।
तो अहंकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या फादर से ही डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। तो फादर लाइक फिगर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, जेल, कहीं ना कहीं या कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, 12th हाउस हॉस्पिटल को दिखाता है। इससे रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कोई क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव भी आपको इस समय बहुत स्लोली एंड हम्बल वे में, बहुत क्लियर विजन के साथ अपने कॉन्शियस लेवल को बहुत ठीक करते हुए, ऐसा नहीं कि फोन पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, फोन चलाते हुए, गाना चलाते हुए, कुछ ढूंढते हुए या किसी को मैसेज टाइप करते हुए ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेवल बढ़ सकता है। 6th हाउस के मालिक हैं आपके। देखिए 6th हाउस के मालिक हैं तो ऋण रोग शत्रु बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको वो किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। आपको कहीं ना कहीं आपसे बदले की भावना आपके साथ बढ़ सकती है। इस तरह की सिचुएशन भी बढ़ रही है। अपनों का ही नेगेटिव हो जाना, अपनों का ही दुश्मन बन जाना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बैर होना, देखिए केतु मंगल फैमिली के घर में बैठे हैं। वैल्यूज का सेक्रीफाइस होना, डिग्निटी का सेक्रीफाइस होना, वेल्थ का नुकसान होना, होमलैंड प्रॉपर्टी को लेकर क्योस होना, फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट होना, यहां पर नॉलेज, विजडम, ज्ञान की, धर्म की प्रवृत्ति साइडलाइन होती हुई नजर आ रही है। अपने बारे में सेल्फ सेंटर होना, सेल्फिश होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो यहां पर कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले, मेजर कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बहुत हेल्दी वे में, बहुत पॉजिटिव वे में कॉन्क्रीट डिसीजन लेने से पहले बहुत क्लियर विजन के साथ देखना है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये 10 जुलाई तक रहने वाला है। आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र बहुत ज्यादा क्योटिक है, तो यहां पर कुछ भी रेत जेलिसी में कोई डिसीजन लेते हैं तो ट्रबल बढ़ेगा। इस समय किसी ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा था, वो कहीं ना कहीं ज्यादा ट्रिगर करते हुए नजर आएगी। कोई ना कोई हेल्थ डिसीज थी, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हुई नजर आएगी। आपको कोई ना कोई कंपटीशन का चैलेंज था, कोई आपको बैक स्टेप कर रहा था, वो आपके लिए कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है। इस तरह के चैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट की तरफ आपका बहुत ज्यादा अप्रोच होना, बहुत ज्यादा आपके उसके अंदर जाना, बहुत ज्यादा रिसर्च करना, अपने बारे में, अपने चार्ट को अलग अलग तरह की वीडियोस देखना, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो आपको कुछ भी करना है, कंट्रोल मैनर में करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, किसी तरह का फियर नहीं लेना है, अहंकार को बढ़ने नहीं देना है, अपनी फिलॉसफी को ऑडिट करना है। क्या आप सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे आप सामने वाले के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कहां रिएक्ट करना है। अगर आपने इस चीज को कर लिया तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। भाग्य का कारक है, देखिए, और जुपिटर से 10th हाउस में सैटर्न बैठा है, यानी कि जुपिटर जब कंबस्ट है, आप कोई भी कर्म करते हैं उसका जो लेखा जोखा आएगा वो सैटर्न के पास आएगा। यानी कि शनि अपने आप में डिसिप्लिन के कारक है और स्ट्रिक्ट टीचर है। यानी कि अगर यहां पर कोई गलत मोरल एक्टिविटीज को, मोरालिटी को, डिग्निटी को, वैल्यूज को साइडलाइन करके सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ राहु के इन्फ्लुएंस में आगे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश करते हैं, तो शनि का यहाँ एक नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, एक कोई दंड मिल सकता है। और शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य को डिक्रीज करते हुए नजर आएंगे। और भाग्य का कारक जब जुपिटर कंबस्ट हो गया तो भाग्य वैसे भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस टाइम अपने भगवान के ऊपर भरोसा थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। अपनी जर्नी पे, अपनी लाइफ की जर्नी पे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जितना मैं डिजर्व करता था शायद उतना नहीं मिला। तो हो सकता है भगवान के साथ या अपने इंटरनल लेवल पे आप अपने आप से फाइट करने लगे, अपने उस एनर्जी से फाइट करने लगे जो आपके साथ हरदम खड़ी है। तो यहां पर किसी भी तरह का फेथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी ज्यादा बेहतर डिसीजन नहीं रहेगा। बाकी बहुत कुछ बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, वीकली वीडियोस में, जहां पर सब ट्रांजिट को हम लेंगे, जहां पर हम मून साइन को भी लेंगे, जहां पर हम मून की प्लेसमेंट को लेंगे, वीनस की प्लेसमेंट को लेंगे, हर एस्पेक्ट को टच करेंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, बेस समझ में आया होगा कि अहंकार को बढ़ने नहीं देना है, अपनी लाइफ में चीजों को कंट्रोल करके चलना है और अपनी लाइफ में क्लैरिटी को सीख करना है। एक गलत राय आपके जीवन को अलग तरह की शेप दे सकती है। एक गलत सोसाइटी, एक गलत इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ को एक गलत या नेगेटिव शेप दे सकता है। वहां पर आपको चीजों को ऑडिट करना है। अब बात आ गई है कि चीजों को ऑडिट कैसे करना है, पॉजिटिव कैसे करना है। जुपिटर को, जब जुपिटर कंबस्ट है तो इसको कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है। देखिए, जुपिटर बैठे किसके नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। इसका लॉर्ड कौन है, रुद्र। यानी कि रुद्राभिषेक करना, भोले बाबा का ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग या ओम रुद्राय नमः की चैंटिंग कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप नेगेटिविटी को ऑडिट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि किसका नेगेटिव हो रहा है, किसका पॉजिटिव हो रहा है। जुपिटर कंबस्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विलुप्त हो गया है। जुपिटर वहीं पर है,
लेकिन कंबस्ट हो गया, उनकी पावर को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया गया है। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इम्यूनिटी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहां पर हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, जिससे कि जुपिटेरियन पावर, जुपिटेरियन एनर्जी आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस तरह की एक्टिविटीज से आप जुपिटर की पावर को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वीकली वीडियोस में और अदर ट्रांजिट वीडियोस में आपको बताता रहूंगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली शेप कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।